हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी। क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी कंडक्टर में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स भी तेजी से मूव करने लगेंगे? या फिर अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं तो क्या ज्यादा करंट फ्लो होगा? तो चलिए इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक कंडक्टर। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा एक कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर ये जो आपको नेगेटिव साइंस दिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो हर कंडक्टर में होते हैं। अब देखिए ये जो हमने कंडक्टर लिया है इसका लेंथ कितना है? एल है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए है। और इसका वॉल्यूम कितना है? वी है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको जो समझनी है वो ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विथ एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब देखिए ये जो कंडक्टर है, ठीक है, हमारा कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम कितना है पहले आप देख लीजिए। ये जो हमारा कंडक्टर है इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? इसका टोटल वॉल्यूम है आपका V, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए हमने लिखा है कि यहां पर यूनिट वॉल्यूम उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब यहां पर जो हमने कंसिडरेशन किया है ये आपको अच्छे से याद रखना होगा कि हमारा कंडक्टर का लेंथ l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a और इसका वॉल्यूम क्या है? V। टोटल वॉल्यूम है ये V। लेकिन यहां पर इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब कितना है? स्मॉल है, ठीक है। इसी को ये बोल रहा है कि देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? स्मॉल n, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू स्मॉल n। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 मीटर क्यूब कितना होगा, तो देखिए सिंपल सा बात है, आप n में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 2। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 मीटर क्यूब कितना होगा, तो हम यहां लिखेंगे n इंटू 3, ठीक है। तो अगर अगर आपसे कहा जाए कि अब आप ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम V इज कितना होगा, तो ये हो जाएगा n इंटू V, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे वॉल्यूम में। मतलब पूरा कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इंटू वी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और देखिए इसमें और एक मजे की बात क्या है, आपको अच्छे से पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को भी यहां पुट कर देंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हो जाएगा n इंटू ए इंटू एल, ठीक है। आपको इस चीज को अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम करेंगे क्या। अब हम इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप सेल बोल सकते हैं या बैटरी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब हम इस कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। देखिए हमारे पास जो कंडक्टर था जिसका लेंथ था एल, एरिया क्रॉस सेक्शन है ए और वॉल्यूम कितना है? वी है। और तो और हमने यहाँ पर ये भी निकाल लिया है कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एनवी, और इसी को हमने क्या लिखा था? एन इंटू ए इंटू एल, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि एक सेल से कनेक्ट किया तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्या हुए? इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है ये मोशन में होंगे, और अगर ये मूव करे तो जरूर इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो वेलोसिटी होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और उसी को देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्या? वीडी। तो अब आप एक बात बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर रहे हैं इधर से, ठीक है। इधर से आएंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कितना टाइम लगेगा इस लेंथ को क्रॉस करने के लिए? तो चलिए हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर इज। तो देखिए आपको ये बात तो मालूम है कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस इसको कवर करना है? L डिस्टेंस, और कितने स्पीड से? vd स्पीड से। तो देखिए ये हमारा आ गया टाइम, ठीक है। तो हमने देखिए यहां पर अभी तक क्या क्या निकाल लिया है? हमने यहां पर निकाले कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो हमारा कितना आ गया था? वो आया था n इंटू वी, और इसी को हमने फिर निकाला था n इंटू ए इंटू एल। और अब हमारे पास ये भी आ चुका है कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस एल लेंथ को या फिर एल डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? इसे लग रहा है एल अपॉन
वीडी टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम निकालते हैं टोटल चार्ज। तो देखिए टोटल चार्ज इन ए कंडक्टर कितना है यहां पर। टोटल चार्ज इन कंडक्टर इज Q equals to total number of electrons into charge on each electron into charge on each electron। ठीक है, तो हमारा Q इज इक्वल्स टू देखिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही उसको कैलकुलेट करके निकाल लिया था कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, n इंटू ए इंटू एल है। तो n इंटू ए इंटू एल इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना है, E है। तो देखिए हमारे पास आ गया टोटल चार्ज। अब देखिए आप यहां पर इस इक्वेशन से देखिए, अगर हम यहां से L का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा, T इंटू वीडी आएगा। चलिए मैं इस वैल्यू को यहाँ L के जगह पुट कर देता हूं। तो देखिए Q इज इक्वल्स टू हुआ N इंटू ए, और यहाँ L की जगह मैंने क्या लिखा, T इंटू वीडी इंटू ई। अब अगर मैं इस T को इधर ले आऊं तो देखिए हमारे पास आएगा Q बाई टी इज इक्वल्स टू एन ए वी डी इंटू ई। और आपको अच्छे से पता है कि जो Q बाई टी होता है ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर आई। ठीक है, Q बाई टी की जगह मैंने क्या लिखा, आई। तो आई इज इक्वल टू देखिए क्या आया, मैं इसको रीअरेंज कर दे रहा हूं, एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी। तो देखिए ये रहा हमारा फॉर्मूला किसका, करंट का। ठीक है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। मतलब जैसे ही आपने यहां पर एक सेल लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ड्रिफ्ट हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और उस वजह से इसमें जो करंट आया ये रहा उस करंट का फॉर्मूला। मतलब आई इज इक्वल टू हुआ एन ई ए वी डी। और यहां से आप ये बात तो बोल ही सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वी डी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं तो वहां करंट का फ्लो भी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये आपका क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह का मैं कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साइंस एकेडमी पर। टिल देन टेक केयर।